गऊ को रोटी खिलाने वाला और रोटी के साथ गऊ को खाने वाला भाई भाई कहाँ से हो गया। हर घर में सनातनी को अपनी गौ माता के बारे में सोचना होगा। हमारी गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास करता है। एक बार अपनी माँ को भी बेचो, अपने बाप को भी बेचो, फिर तुम्हें पता लगेगा कि दर्द क्या चीज होती है और बद्दुआएं क्या चीज होती है। गौ माता को काटने वाले को काटना बिल्कुल जायज है सनातन में। अगर हमारे आंखों के आगे हमारी गौ माता को प्रताड़नाएं दी जाएंगी तो ना ही हमें मौत का डर है, ना ही किसी कानून का डर है। रामलीला मैदान में ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ कोई किराए की आई हुई भीड़ नहीं है। ये वो भीड़ है जो कि गाय को अपनी माता मानती है। गाय के सम्मान के लिए, राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाने के लिए ये सब लोग जो हैं यहाँ पे पहुंचे हैं। आस्था माँ भी यहाँ पे आई है। आस्था माँ क्या मांगे कर? देखिए, आज आप देख रहे हो लाखों की तादाद में जो ये भीड़ है, ये सारी हिंदुओं की भीड़ है और हिंदू सभी चाहते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए और ये उनकी जायज जो है, बिल्कुल मांग उनकी ये ठीक है और करना भी चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हो गौ माता की जो बेरहमी से हत्या होती है, जो गौ माता के साथ गलत कार्य होते हैं, जो उनको काटा जाता है, मतलब रोड पर ऐसे घूमती है तो दिल दुखता है कहीं ना कहीं। तो हम चाहते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए ताकि गौ माता का सम्मान हर जगह पर हर हिंदू के घर में हो। लेकिन आस्था माँ, गौ रक्षक जितने भी हैं, बात की जाए तो उनको तो जेलों में डाल दिया। हाँ, ऐसा ना देखिए, जो गौ माता के लिए आवाज उठाएगा, जो गौ तस्करों को पकड़ेगा या गौ तस्करों को मारेगा, तो सरकार उसी के ऊपर आएगी। ठीक, आज गौ रक्षा जो है, कई भाई तो मतलब मरने मराने से नहीं डरते, रक्षा कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 4 महीने के लिए 6 महीने के लिए जेल गए, पर कुछ बेचारे डर जाते हैं जो अपने घर में अकेले अकेले बच्चे होते हैं। उनको लगता है कि मैं क्या करूं, मैं जेल चला जाऊंगा। फिर भी मैं कहती हूँ उन बच्चों को मेरा नमन है, साधुवाद है, हिम्मत है उन बच्चों की जो गौ माता के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए रोड पर, मतलब रोड पर चलती हुई बसों, ट्रकों में, और ये जो छोटा होता छोटा हाथी, मतलब किसी ना किसी तरह पकड़कर उनको जेल करवाते हैं और गौ माता को बचाते हैं। और देखिए, ये लोग कहते हैं कि हम भी गौ माता पालते हैं, हम भी गौ माता से प्यार करते हैं। भाईचारा, कोई भाईचारा नहीं होता। गऊ को रोटी खिलाने वाला और रोटी के साथ गऊ को खाने वाला भाई भाई कहाँ से हो गया। ये लोगों की गलत फहमी है, ये भाईचारा नहीं होता। तो अगर एक एक सनातनी, एक एक गौ भगत जाग जाएगा तो मैं बता दूं गौ माता सुरक्षित हो जाएगी। और जो आज आप देश में देख रहे हो कितना कुछ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं गौ माता की बद्दुआ है। जब गौ माता कटती है तय खानों में, जब गौ माता कटती है तो गौ माता के अंदर कहीं ना कहीं तो आता है ना कि मेरा कोई सनातनी आए, मुझे बचाए। तो जिस बेरहमी से ये लोग काटते हैं तो दिल दुखता है भाई। और अगर गलती से कहीं, मैं तो कहती हूँ मेरे सामने मेरे सनातन का, मेरी गौ माता का कोई अपमान करे, जिंदा ना मार दूं तो मेरा नाम आस्था मां नहीं। भाई, गौ हमारी माता है, जैसे धरती हमारी माता है, गौ हमारी माता। हम गौ माता के लिए बस यही कहती हूँ कि हर सनातनी को जागना होगा। 2 सनातनी नहीं कि आज ये जो आया 4 ये जाग गए तो गौ माता सुरक्षित नहीं। हर घर में सनातनी को अपनी गौ माता के बारे में सोचना होगा। जहाँ गौ माता के साथ गलत हो रहा होगा आवाज उठानी होगी, तभी गौ माता राष्ट्र माता बन पाएगी, अन्यथा नहीं बन पाएगी। लेकिन आस्था माँ, अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, अगर हिंदुओं के लिए गाय माता है, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो जब तक वो गाय का इस्तेमाल, जो जब तक वो दूध देती हैं तब तक उनको पालते हैं, रखते हैं, खिलाते हैं। जैसे वो दूध देना बंद करती हैं, उनको कचरे के ढेरों पे जिस तरीके से गाय माता देखिए, मैंने आगे भी एक बार लाइव में बोला था कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे ही पता लगे कि ये गौ माता इसकी है तो वहां से उसके ऊपर FIR होनी चाहिए भैया। उसके ऊपर 2000 रुपए जुर्माना और 4-6 दिन के लिए अंदर, ताकि मैं कहती हूँ आप 4-5 बंदों पर कार्रवाई कर दो, 8वां 7वां बंदा आवाज ही नहीं निकलेगी, सब गौ माता को संभाल के रखेंगे। और सबसे बड़ी विडंबना हिंदुओं की है कि हिंदू पालता है गाय, जब दूध देना बंद कर देती है फिर हिंदू बेच देता है। किसको बेचता है? कसाई को। तो मैं पूछना चाहती हूँ हिंदुओं से, जब दूध तो तुम्हारी माँ भी कुछ समय के लिए देती है ना, तुम माँ का दूध पी के बड़ा होते हो, गौ माता का भी दूध पी के, गौ माता तो फिर 4 दिन और लेट देती, तुम्हारी तो माँ तुम्हें साल 2 साल पिलाती। को भी कसाईयों के हाथों में बेच दो, अपनी माँ को भी बेच दो ना, फिर उसको क्यों रख रहे हो? तो कहने की बात है, हिंदुओं को समझना पड़ेगा, हिंदुओं को समझना पड़ेगा। जब तक हिंदू समझेगा नहीं तब तक ये काम नहीं होगा। और हर घर में आगे से आपने देखा हिंदू बहुत जाग गया, जागरूकता आ गई है और इसी तरह जागरूकता आ जाएगी
तो भैया आपके घरों से दुख मिट जाएंगे। हमारी गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास करता है। आप गौ माता की सेवा करें और आप सुबह उठ के गौ माता को गले लगाते हैं ना, हाथ फेरते हैं, तो आपके हाथ फेरने से आपकी हाथों की लकीरें बदल जाती हैं और आपके कष्ट कटते हैं, बीमारियां कटती हैं। ये 100% निश्चित है। आप जिस गौ माता को प्यार करोगे ना, गौ माता देखना आपके लिए कितनी ब्लेसिंग करेंगी, इतनी ब्लेसिंग करेंगी। अरे वो सोचती है कि पाला तो इसने, दूध पिया मेरा इसने, हिंदू ने, और जब मैं दूध देना बंद हुई, जब मैं थोड़ी बूढ़ी हो गई, तो मुझे कसाई के हाथ बेच दिया। तो मैं हिंदुओं से कहना चाहती हूँ, एक बार अपनी माँ को भी बेचो, अपने बाप को भी बेचो, फिर तुम्हें पता लगेगा कि दर्द क्या चीज होती है और बद्दुआएं क्या चीज होती है। एक और साथ में है, उनसे भी बात कर लेते हैं। वो भी गाय के, सचिन जी जो है वो गाय के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। ये लगातार मांग की जा रही है कि राम मंदिर के उससे पहले पहले जो है वो राष्ट्रमाता का दर्जा, लगता है मौजूदा सरकार देगी। जी, अगर ये सरकार नहीं देगी तो उसके बाद तो होना मेरे ख्याल में तो इम्पॉसिबल है। अगर राष्ट्रमाता का आप दर्जा नहीं दे सकते तो कम से कम हमें इतना, ये मान लीजिए, इतना साथ दे दीजिए हमारा कि अगर आप अपनी गौ माता की रक्षा करते हैं, गौ माता सिर्फ एक कहने के लिए माता नहीं है, जो हमारी घर में बैठी है ना, उसके सेम जितनी उसकी हम इज्जत करते हैं उतनी हम अपनी गौ माता की भी इज्जत करते हैं। हमें इतनी छूट दे दो, अगर कोई हमारी गौ माता को हमारी आंखों के सामने काटेगा तो उसकी भी गर्दन हम उतारेंगे। और उसके बाद चाहे छूट दो चाहे ना दो, हम वे गौ सेवक नहीं है जो डर के अपने घर के अंदर बैठेंगे। अगर हमारे आंखों के आगे हमारी गौ माता को प्रताड़नाएं दी जाएंगी तो ना ही हमें मौत का डर है, ना ही किसी कानून का डर है, और ना ही किसी आदमी का डर है कि कोई हमें मार देगा। हम नहीं डरते उस चीज से। अगर हमारे सामने गौ माता को काटा जाएगा तो अगले आदमी को हम काट देंगे। अगर हम बात करें, अगर दिल्ली के भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, अगर हम उन क्षेत्रों में जाते हैं जिनको हम बुच्चड़ खाना जो है वो कहते हैं, वहां पे मांस तो कटा हुआ दिखता ही है, लेकिन सचिन के वहां पे गर्दन जो है गौ माता की अलग से डेकोरेट करके रखी गई होती है। क्या लगता है वो दुकानें बंद नहीं होनी चाहिए? आस्था मां तो लगातार ऐसी दुकानें जो है वो बंद भी करवाती है। ये दुकानें बंद होने का नहीं है, ये इनका ना शुरू से एक मोटिव रहा है कि हिंदुओं को उनकी नपुंसकता है ना जो, उसको दिखाना। यो जो गौ माता को दिखा रहे हैं ना, वो अपना मीट का, ये मान लो, वो नहीं कर रहे हैं कि भाई आ जाओ यहाँ पे गौ का मीट मिलता, नहीं, वो ये दिखा रहे हैं, देखो हिंदुओं, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी गौ माता को हमने काट कर टांग दिया और तुमसे हमारा एक बाल तक बाका नहीं हो रहा। ये हमारी मर्दानगी पर, हमारे हिंदुत्व पर सवाल उठ रहा है। ये 110 करोड़ हिंदू हैं, 110 करोड़ वही तो आस्था मां की इतनी नपुंसक बन गए हैं। सिर्फ और सिर्फ लठ की जरूरत है हिंदुओं को। एक एक चांटा भी मार देना तो ये 30-35 करोड़ पता नहीं कहां जाएंगे। सिर्फ इनकी नपुंसकता की वजह से हिंदुओं की आज गौ माता कट रही है। मैं कहती हूँ, जो लोग कहते हैं ना कि गौ माता काटना हमारे में जायज है, हमारे में भी गौ माता को काटने वाले को काटना बिल्कुल जायज है सनातन में। मैं कहती हूँ, जहां देखो ना भाई, भगत सिंह, मैं क्या बोलती हूँ कि भगत सिंह बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। चरखा तो हमारे यहाँ औरतें भी चला लेती हैं, तो इसलिए हर बच्चे को गौरक्षक भगत सिंह बनना होगा। अगर गौ रक्षा करनी होगी तो गौ रक्षक बनना होगा। हर घर में मोनू मानेश्वर जैसा, सचिन जैसे, ऐसे मेरे वीर बच्चे जितने हैं, इनके जैसे पैदा होने, जो अपने जान की परवाह किए बिना गौ माता की रक्षा करते, ऐसे बच्चे बहुत जो। मैं आपको ना गौओं की कदर बताता हूँ हमारे लोकल एरिया में कैसी होती थी पहले के टाइम पे। जब जो बैल होते हैं ना, वो खेत के अंदर कमा के आते थे, घर पे आने के बाद पहले उनको नहलाया जाता था, फिर उनको तेल लगाया जाता था, उसके बाद उनको खाना मिलता था, उसके बाद घर वालों को जो उनके साथ जाते थे उनको खाना मिलता था। ये हमारे यहाँ पे गौ माता की कदर होती थी। गौ माता के अगर बैलों की बात करें, वो तो अब पालन ही खत्म हो गया है। पालन खत्म, मैं बताऊं, ये पालन खत्म कहीं ना कहीं है ना, हम हिंदुओं की कमी है। हम किसी सरकार को या किसी आदमी के ऊपर थोप रहे हैं इन चीजों को, तो ये सरासर गलत है। ये कमी हम हिंदुओं की है। अभी ये मान लीजिए, जितने भी ये होते हैं अपनी मायों को, अपने बापों को भी छोड़ जाते हैं वृद्धाश्रमों के अंदर, ये कमी किसकी है? ये कमी भी तो हिंदुओं की है। और ये कमी है जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, उन्हें हमको है ना पढ़ना नहीं आया एक तरह से, है ना। अगर वो अपने धर्म का ज्ञान हमें देते हैं ना, हमारे तो यही धर्म के अंदर, हमारे शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है 3-4 चीजों के अंदर, स्त्री रक्षा, परिवार रक्षा, आत्मरक्षा और गौ रक्षा। इनके ऊपर अगर हम हथियार उठा रहे हैं तो वो बिल्कुल जायज है हमारे धर्म के अंदर। अगर हम एक गौ को बचाने के बाद भी हम मर रहे हैं तो हमें तो सीधा स्वर्ग ही मिलेगा। हाँ, हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं अगर एक गौ माता को भी हम बचा लेते हैं तो। हमारे यहाँ पर बदतर हूरों वाला सीन नहीं है, ठीक? पत्थर मारो बदतर हूर,
ईंट फेंको बदतर हूर। भैया यहाँ तो गौ माता को मारने वाले को तुरंत मारो, स्वर्ग में प्रवेश, स्वर्ग के द्वार खुले। साले ये बदतर हूरों वाला सिस्टम फेल है। अब मैं कहानी बताऊंगी तो आप लोग हंसोगे, इसलिए मैं कहती हूँ अपनी गौ माता की रक्षा करना बहुत जरूरी है। जब तक एक एक बच्चा नहीं जागेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। हम दूसरों को कहते हैं, भाई दूसरों को कहने से कोई मतलब नहीं है, हमें खुद को जागृत होना पड़ेगा, हमें खुद रक्षा करनी पड़ेगी। जहां हल्का सा देखो तुम्हारी गौ माता के साथ कुछ गड़बड़ हो रही, भैया लठ उठा लो, लठ, बस तेल लगी लठ बजाओ खूब, इसके अलावा कुछ चारा नहीं है, बस लठ लठ चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए गौ रक्षा को रक्षा के लिए जितने भी रक्षक, जितने भी धर्मगुरु जो है आज यहाँ पे पहुंचे हैं, सबकी एक ही मांग है कि राष्ट्रमाता जो है वो घोषित कर दिया जाए। जिस तरीके से गायों के हालात हैं भारत के अंदर वो बदलने चाहिए। आप लोगों की क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।